14 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक विचार की, एक विद्रोह की और एक विशाल परिवर्तन की शुरुआत का दिन है। हर साल हम डीजे बजाते हैं, रैली निकालते हैं, पोस्टर लगाते हैं, पर क्या ये ही है भीम जयंती का असली मतलब? आज हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों की जो इस दिन अक्सर की जाती हैं और जिनसे हर बाबा साहेब को मानने वाले को बचना चाहिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ फूल चढ़ाने से नहीं, सोच और कर्म बदलने से दी जाती है। पहला, शराब पीकर गाली गलौच और हुड़दंग करना। 14 अप्रैल एक ऐसा दिन जिसे हम भीम जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस दिन को सही मायनों में समझ पाए हैं? कई जगह देखा गया है कि जयंती के नाम पर शराब, शोर, झगड़ा होता है। क्या यही है बाबा साहेब का रास्ता? बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन ज्ञान, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने हमें शिक्षित होने, संगठित रहने और संघर्ष करने का संदेश दिया। लेकिन आज कुछ जगहों पर इस दिन को शराब पीकर गाली गलौच और हुड़दंग करके मनाया जाता है। क्या यही बाबा साहब का सपना था? जिस इंसान ने जीवन भर संयम, त्याग और आत्मानुशासन का रास्ता अपनाया, हम उनके नाम पर अनुशासन तोड़ें? ये तो उनके विचारों को शर्मिंदा करना है। भीम जयंती पर खुद को संयमित रखना ही असली सम्मान है। इस भीम जयंती पर एक वादा करें, हम नशे से दूर रहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और संविधान पढ़ेंगे और बाबा साहब के विचारों को हर दिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यही है सच्ची श्रद्धांजलि। दूसरा, सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाना। झंडे, रैली, डीजे, टी शर्ट, नीला रंग, ये सब प्रतीक हैं, लेकिन अगर इनका मतलब सिर्फ दिखावा है तो ये बाबा साहेब के संघर्ष का अपमान है। वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी किताबों में झोंक दी, जिसने संविधान की हर लाइन में इंसानियत भरी, क्या उसे हम सिर्फ नारे लगाकर याद कर सकते हैं? भीम जयंती पर हमें दिखावे से निकलकर विचारों की ओर जाना होगा। भीम जयंती तब तक अधूरी है जब तक बाबा साहेब का विचार हमारे जीवन का हिस्सा न बन जाए। क्रांति गले में झंडा टांगने से नहीं, अंदर ज्वाला जगाने से आती है। अगर बाबा साहेब होते तो शायद यही कहते, मैंने कभी चाहा नहीं कि मेरी जयंती सिर्फ माला, फोटो और नारों में सिमट जाए। मैंने तो जिंदा इंसान के आत्मसम्मान, अधिकार और ज्ञान के लिए संघर्ष किया था। अगर तुम आज भी उन्हीं बेड़ियों में जकड़े हो तो मेरा जन्मदिन मनाने का क्या मतलब? लेकिन आज हम खुद को न तो शिक्षित कर रहे हैं, न संगठित कर रहे हैं। केवल सोशल मीडिया पोस्ट से क्रांति नहीं आती। तीसरा, सोशल मीडिया पर सिर्फ फोटो डालना विचार नहीं। आज हर कोई सोशल मीडिया पर डीपी बदलता है, स्टेटस लगाता है, पर क्या बाबा साहेब सिर्फ डीपी तक सीमित हैं? उनके विचार, समानता, शिक्षा, संविधान, अगर वो शेयर नहीं हो रहे तो हमारी श्रद्धांजलि अधूरी है। भीम जयंती पर कम से कम एक ऐसा पोस्ट करें जिससे किसी की सोच बदले, किसी की नींद खुले। अंबेडकर सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक विचारधारा है। उनकी तस्वीर को पोस्ट करने से ज्यादा जरूरी है उनके विचारों को अपनाना। तस्वीरें प्रेरणा देती हैं, लेकिन विचार क्रांति लाते हैं। अंबेडकर का सम्मान केवल फोटो शेयर करके नहीं, उनके सिद्धांतों पर चलकर होता है। सोशल मीडिया पर उनकी फोटो डालने से पहले जरा सोचिए, क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? चौथा, शिक्षा और विचार की उपेक्षा करना। शिक्षित बनो, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर हम खुद नहीं पढ़ेंगे, अगर हम आने वाली पीढ़ी को नहीं पढ़ाएंगे, तो क्रांति अधूरी रह जाएगी। भीम जयंती पर एक बच्चा पढ़ाना, किसी को करियर की सलाह देना, यह काम डीजे से कहीं ज्यादा जरूरी है। जो लोग पढ़ाई और सही सोच को अनदेखा करते हैं, वो अंबेडकर जी के रास्ते से भटक जाते हैं। अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा और सोच सबसे बड़ी ताकत है, उसे नजरअंदाज करना खुद को कमजोर करना है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ जाति तक सीमित कर देना, कई लोग उन्हें सिर्फ एक जाति विशेष के नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अंबेडकर भारत माता के वो सपूत हैं जिन्होंने हर वंचित, हर शोषित, हर मजलूम के लिए आवाज उठाई। अगर आज आप खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं, तो उस आजादी के पीछे बाबा साहेब की कलम है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए मित्रों। अगर बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जय भीम अवश्य लिखें